हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे और एकदम मजे में होंगे। विश्वास कॉमर्स फ्री बैच में आप सभी का स्वागत है और हम आज करने वाले हैं वन शॉट रिवीजन इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर की। बेहद आसान, सिंपल, स्कोरिंग टॉपिक है। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आएगा। छोटा वीडियो होगा, छोटा मतलब 1.5-2 घंटे का तो वीडियो होगा ही, और आपको बहुत अच्छे तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। तो फटाफट से शुरू करते हैं और आप अपनी कॉपी और पेन साथ में निकाल लो, मेरे साथ साथ पूरे चैप्टर को रिवाइज करना है। चलिए, तो टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर्स। एक बात यहां पर और सीख लेते हैं। मेरा मानना यह है कि जिस भी बच्चे ने इशू ऑफ शेयर्स वाला चैप्टर पहले कर रखा है, अगर वो चैप्टर आपने पहले रिवाइज कर रखा है, तो उसके बाद इस चैप्टर को अगर आप देखोगे डिबेंचर्स को, तो आपको और ज्यादा ईजी लगेगा और ज्यादा मतलब जल्दी समझ आ जाएगा। अगर किसी बच्चे ने पहले शेयर कैपिटल चैप्टर नहीं सीखा है, चिंता तो तब भी उसको करने की जरूरत नहीं है, पर अगर मेरी माने तो फर्स्ट डू इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर वो वाला खत्म करो, उसके बाद ये वाले चैप्टर पर आ जाना। ठीक है जी। अब शुरू करते हैं डिबेंचर्स। व्हाट इज अ डिबेंचर? डिबेंचर है क्या? डिबेंचर बेसिकली एक लोन है, उधार है, डेट है। क्या है डिबेंचर? डिबेंचर एक लोन है, उधार है या फिर डेट है जो एक कंपनी लेती है लोगों से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से, और इस लोन के बदले वो आपको एक सर्टिफिकेट देती है, एक कागज का टुकड़ा देती है, जिसको हम बोलते हैं डिवेंचर। तो डिवेंचर है क्या? डिवेंचर इज अ रिटन इंस्ट्रूमेंट, एक कागज का टुकड़ा है जो एक्नॉलेज करता है उधार को, जो इस चीज का प्रमाण है कि कंपनी ने आपसे उधार ले रखा है। और इस कागज के टुकड़े के ऊपर दो प्रोविजंस मेनली होते हैं। दो प्रोविजंस, पहला कि कंपनी ये इंटरेस्ट कितना पे करेगी। सिंपल सी बात है यार, आप बैंक से लोन लेने जाओगे तो बैंक आपसे इंटरेस्ट तो मांगेगा ना, 10%, 12%, 18%, कोई तो इंटरेस्ट मांगेगा। तो वैसे ही जब कंपनी डिबेंचर्स के द्वारा लोन लेती है लोगों से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक्स वगैरह से, तो दो चीजों के प्रोविजन इसके अंदर कवर किए जाते हैं। एक, कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कौन सी फ्रीक्वेंसी पे देना पड़ेगा, कब कब, यानी कि क्वार्टरली देना पड़ेगा, एनुअली देना पड़ेगा, मंथली देना पड़ेगा, और किस कूपन रेट पर देना पड़ेगा, यानी कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। एक तो ये प्रोविजन होगा। दूसरा, भाई जब अब तुम बैंक से लोन लेते हो तो लोन वापस भी तो करना है। तो सिमिलरली जैसे बैंक को हम लोन वापस करते हैं, वैसे ही कंपनी डिवेंचर के पैसे वापस करेगी। इसको बोलते हैं रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। आई बात समझ में? तो ऐसे समझो इसको, एक कंपनी है, मान लो एबीसी लिमिटेड, इसको पैसे की जरूरत है, कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं कंपनी को पैसा देने के लिए, तो ये लोग कंपनी को पैसा देंगे। लेट अस से 1 लाख रुपए ये कंपनी को दे देंगे, जिसके बदले कंपनी इन लोगों को एक कागज का टुकड़ा देगी जिसको बोलते हैं डिबेंचर या डिबेंचर सर्टिफिकेट। इस चीज का प्रमाण है कि इन लोगों से कंपनी ने 1 लाख रुपए का उधार ले रखा है। ये जो डिबेंचर का कागज है या ये जो डिबेंचर है, इसमें दो बातें बहुत क्लियरली स्पेसिफाइड होंगी। एक, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ पेमेंट क्या होगी, और दूसरा, रीपेमेंट कब और कितने रुपए में होगी। रीपेमेंट कब और कितने रुपए में होगी, यानी कि 5 साल के बाद पैसे वापस किए जाएंगे, 10 साल के बाद, एंड सो ऑन। ठीक है। इन लोगों को बेटे हम क्या बोलेंगे? इन लोगों को हम बोलेंगे डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर होल्डर, सही है। अब मैं इस चीज की चर्चा नहीं कर रहा, मैं इतना ज्यादा डिटेल में जाने की कोशिश नहीं करूंगा इस चैप्टर के अंदर कि डिवेंचर कितने प्रकार के होते हैं। वो हमने पहले भी पढ़ रखा है, आपने बिजनेस स्टडीज के अंदर भी पढ़ रखा होगा, मीन्स ऑफ फाइनेंस के अंदर। तो वो आपको पता है भाई, डिवेंचर सिक्योर्ड होते हैं, अनसिक्योर्ड होते हैं, फर्स्ट चार्ज होता है, सेकंड चार्ज होता है ना, परपेचुअल डिवेंचर होते हैं, रिडीमेबल डिवेंचर होते हैं। ये सारी बातें आपने पढ़ रखी है, इसके ऊपर मैं चर्चा करने की कोशिश नहीं करना चाहता इस टॉपिक के अंदर, इस वन शॉट के अंदर। ठीक है सर। अब हमारे को बात क्या करनी है? हमारे को बात करनी है कि भाई ये जो कंपनी है ये अकाउंटिंग कैसे करेगी। ये कंपनी इन डिबेंचर्स की इशू करने पर या रिडेम्पशन करने पर क्या जर्नल एंट्रीज पास करती है, कैसे इसकी अकाउंटिंग की जाती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर बाय दिस कंपनी। हम इस पर अपना फोकस रखेंगे। ओके सर। सबसे पहले आते हैं कि डिबेंचर को इशू कैसे किया जाता है, और डिबेंचर इशू करने के लिए
कौन कौन सी हमारी जर्नल एंट्रीज हमारे को रिकॉर्ड करनी पड़ती है? बहुत सिंपल सी बात, ये देखो यहां पर कंपनी ने 1 लाख रुपए लेने हैं, डिबेंचर देना है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कंपनी ने 1 लाख रुपए लेने हैं, शेयर इशू करना है। तो जैसे शेयर की एक नॉमिनल वैल्यू होती थी, वैसे ही इस डिवेंचर की एक नॉमिनल वैल्यू है, यानी कि इसकी एक नॉमिनल वैल्यू है जिसको हम पार वैल्यू भी बोलते हैं, जिसको हम फेस वैल्यू भी बोलते हैं, है ना। यानी कि ये डिवेंचर है कितने का, तो इसके ऊपर एक छपी हुई कीमत होती है। जैसे कि मान लो ये 10 रुपए का है, तो इसके ऊपर एक कागज के ऊपर लिखा होगा कि ये डिवेंचर सर्टिफिकेट 10 रुपए का है। ठीक है, ओके। अब इस डिवेंचर को जब हम इशू करते हैं, तो इशू करते समय हमने ये पैसे किस हिसाब से लेने हैं अपने डिवेंचर होल्डर से। तो ऐसा समझो, एक एग्जांपल के थ्रू, एबीसी लिमिटेड ने 1010% वाले डिवेंचर इशू किए, 10 रुपए का डिवेंचर है, और ये इशू किए हैं एट पार, यानी कि 10 रुपए का डिवेंचर कंपनी 10 रुपए में ही देना चाहती है, और सारे पैसे लमसम एक ही बारी में आने चाहिए, सारे पैसे एक ही बारी में कंपनी के पास आने चाहिए। तो हमें क्या करनी है? जर्नल एंट्री। आओ जी, जर्नल एंट्री करते हैं। बोलो जी, पहली एंट्री क्या होगी? सर कंपनी के पास पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। बोलो कितना आएगा? सर 1000 डिवेंचर 10-10 रुपए के हैं, तो 1000 इंटू 10, यानी कि टोटल कंपनी के पास 10,000 रुपए आएगा। ये किस चीज का पैसा है? सर ये तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा है। तो यहां लिखो 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये अलॉटमेंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इकट्ठा जब पैसा आता था, याद करो शेयर्स के केस में भी, याद करो फटाफट से, शेयर के केस में भी क्या होता था? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और बाद में वो शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को बंद करके हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते थे। सेम काम यहां पर भी होगा। पहले जो पैसा आया वो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट का है। अब दूसरी एंट्री करेंगे, इस अकाउंट को बंद करके डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को बंद करके सारा पैसा ट्रांसफर कर देंगे डिबेंचर अकाउंट के अंदर। किसके अंदर? डिबेंचर अकाउंट के अंदर। सर डिबेंचर के आगे कैपिटल नहीं लिखना। नहीं बेटे, कैपिटल थोड़ी है डिबेंचर, डिबेंचर तो लोन है। डिबेंचर इज अ डेट, इट इज अ लोन। वो कैपिटल थोड़ी है, कैपिटल तो मालिक का पैसा होता है, ये तो उधार का पैसा है, तो इसके आगे कैपिटल वर्ड नहीं लिखना। दूसरी बात, सर इसके आगे 10% 10% 10% लिखना जरूरी है? हाँ बेटे, यस। 10% डिबेंचर इज अ डिफरेंट डिबेंचर, 9% डिबेंचर इज अ डिफरेंट डिबेंचर, 12% डिबेंचर इज अ डिफरेंट डिबेंचर। 10% डिबेंचर का मतलब है कि ये जो पैसा आपने लोगों से लिया है, इसके ऊपर आप साल का 10% इंटरेस्ट दोगे। 9% का मतलब है कि आप इस पर 9% का इंटरेस्ट दोगे। 12% का मतलब है आप इस पैसे पर 12% साल का इंटरेस्ट दोगे। तो 9, 10, 12, 20 सारे रेट अलग हैं, सारे डिबेंचर के नाम हैं। तो अगर हमारे क्वेश्चन में 10% डिबेंचर है, तो हम यहां पर 10% 10% 10% लिखेंगे। अगर ये 12% होता तो मैं 12% लिखता, अगर ये 18% होता तो मैं 18% लिखता। क्लियर होगी बात? तो 10 रुपए का डिबेंचर 10 रुपए में दिया, तो पहले पैसे आए बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिबेंचर। खत्म हो गई बात। अच्छा, अब एक बच्चा कह रहा है सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हम 10 रुपए का डिबेंचर 11 रुपए में इशू कर दें, 12 रुपए में इशू कर दें, 20 रुपए में इशू कर दें, 25 रुपए में इशू कर दें। कर सकते हो। जैसे शेयर को आप प्रीमियम पर इशू कर सकते थे, 10 का शेयर 12 में, वैसे ही 10 का डिबेंचर आप 11 में भी दे सकते हो, 12 में भी दे सकते हो। डिबेंचर कैन बी इशूड एट अ प्रीमियम। आई बात समझ में? आओ इस क्वेश्चन के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के थ्रू समझाने हैं आपको, सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के थ्रू समझाने हैं। पूरा चैप्टर विद क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे हम, ठीक है जी। 1000 डिबेंचर है, 10% वाला डिबेंचर है, 10 रुपए की नॉमिनल वैल्यू वाला डिबेंचर है, लेकिन 10% के प्रीमियम पे देंगे, मतलब 11 रुपए में इशू करेंगे। 10 वाली चीज 10% महंगी, 10 वाली चीज 11 रुपए में देंगे। ओके, सारे पैसे इकट्ठे आने हैं एप्लीकेशन पर, इसका मतलब एक ही स्टेज है। तो पैसा ले लो, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आएगा सर? 1000 डिबेंचर है,
हर डिबेंचर 10 + 1 11 रुपए में इशूड है, तो इसका मतलब हमारे पास 11,000 रुपए आएंगे। 2 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, सारा पैसा एक ही स्टेज का है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इसके बाद ये वाली स्टेज बंद करके हम सारा पैसा ट्रांसफर कर देंगे डिवेंचर अकाउंट के अंदर, और थोड़ा पैसा ट्रांसफर कर देंगे प्रीमियम के अंदर। सर कैसे? बेटे इसमें से थोड़ा पैसा डिवेंचर का है और थोड़ा पैसा प्रीमियम का है ना? कैसे सर? बेटा ये 1000 × 11 है, ठीक है, इसमें से 1000 × 10 तो डिवेंचर का पैसा है, फेस वैल्यू, और जो 1000 × 1 रुपए एक्स्ट्रा लिया है आपने, वो किस चीज का है? सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये वही सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है जो आप शेयर्स के वक्त यूज करते थे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट या सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्लियर हो गया? सही है। तो 10 का डिबेंचर 11 में दिया, 10 रुपए आपके डिबेंचर में चले जाएंगे, यानी कि 10,000, और 1 रुपए के हिसाब से 1,000 रुपए आपके प्रीमियम में चले जाएंगे, तो टोटल 11,000 का हिसाब हो गया। सही है, बढ़िया सर। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटे। ये पॉइंट नंबर बी था, ये पॉइंट नंबर बी था। अब आगे पॉइंट नंबर सी पर। लो जी, क्या सर हम डिवेंचर को डिस्काउंट पर भी इशू कर सकते हैं? यस, अनलाइक शेयर्स को हम डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते ना, तो अनलाइक शेयर्स डिवेंचर आप डिस्काउंट पर इशू कर सकते हो। मतलब अगर डिवेंचर आपका 10 रुपए का है तो आप डिवेंचर 9 रुपए में भी इशू कर सकते हो, जिसको बोलते हैं डिवेंचर इज इशूड एट अ डिस्काउंट, तो आप पैसे कम लोगे। ठीक है, ओके सर, ये भी एक एग्जांपल से ही करा दो। ठीक है जी, 1000 डिवेंचर है, 10% वाला डिवेंचर है, 10 रुपए का डिवेंचर है, 10% के डिस्काउंट में, यानी कि 10 रुपए में से 1 रुपए का डिस्काउंट माइनस करके 9 रुपए आप लोगे। बोलो जी एंट्री। सर लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट, 1000 डिवेंचर है, हमारे पास आएंगे कितने? सर हमने तो डिस्काउंट पर इशू किया ना, तो हम तो लोगों से 9 रुपए मांगेंगे। यस, तो हम तो 9 रुपए लेंगे लोगों से। 2 सारे पैसे एक ही बारी में आने हैं। 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। जब एक ही बारी में सारे पैसे आते हैं तो स्टेज होती है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कंबाइंड। अब हम क्या करेंगे सर? अब हम इस स्टेज को बंद करेंगे। 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को डेबिट करेंगे। 9,000, 1000 डिवेंचर इंटू 9 रुपए, 9,000। जो हमने 1 रुपए का डिस्काउंट दिया है, जो 1 रुपए का हमने डिस्काउंट दिया है, उसको लिखो यहां पर। डिस्काउंट हमारा खर्चा है, खर्चा डेबिट होता है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ये बेटे हमारा एक खर्चा है, फाइनेंशियल एक्सपेंस है, फाइनेंस रिलेटेड एक्सपेंस है, तो ये खर्चा डेबिट हो गया। 2 10% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है, 10% डिवेंचर अकाउंट फेस वैल्यू के साथ 10,000। तो यहां पर क्या था? यहां पर पैसे एक्स्ट्रा आए थे प्रीमियम के। प्रीमियम हमारी कमाई, एक तरह से कैपिटल रिसीट है वैसे तो प्रीमियम हमारे पास आया क्रेडिट, लेकिन डिस्काउंट हमने दिया डेबिट। डिस्काउंट हमारा खर्चा है, बाद में इसको हम राइट ऑफ कर देंगे ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, क्लियर हो गया? तो हमें बात समझ आई। 10 का डिवेंचर 10 में भी दे सकते हो, सारे पैसे इकट्ठे। 10 का डिवेंचर 11 में भी दे सकते हो, सारे पैसे इकट्ठे। 10 का डिवेंचर 9 में भी दे सकते हो डिस्काउंट पर, सारे पैसे इकट्ठे। सर अगर सारे पैसे इकट्ठे ना आए, अगर सारे पैसे इकट्ठे ना भी आए, तो इसको हम यहां पर एक सेकेंड, वैसे तो ठीक ही लिखा हुआ था यहां पर। ये है ए का पॉइंट 1, ये है ए का पॉइंट नंबर 2, ये है ए का पॉइंट नंबर 3। अब आ गए बी का पॉइंट नंबर 1।
सर मान लो डिवेंचर हमने इशू किया 10 का 10 में, लेकिन पैसे हमारे पास इंस्टॉलमेंट में आते हैं, हम पैसे इकट्ठे लेते ही नहीं है। इंस्टॉलमेंट में भी तो ले सकते हैं ना, जैसे शेयर की एप्लीकेशन, फिर शेयर की अलॉटमेंट, शेयर की फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फाइनल कॉल। सेम वे डिवेंचर को भी हम ऐसे इशू कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट्स के अंदर। तो मान लो 10 रुपए का डिवेंचर है, तुमने दिया है 10 रुपए में, लेकिन 2 रुपए आएंगे एप्लीकेशन पर, 4 रुपए आएंगे अलॉटमेंट पर, और बैलेंस के बचे हुए 4 रुपए आएंगे कॉल पर। तो ये वही है जैसा काम हमने शेयर्स में किया था, एप्लीकेशन की स्टेज, अलॉटमेंट की स्टेज, कॉल की स्टेज, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल। ठीक है जी, ओके है सर। चलो वही सेम क्वेश्चन है, 1000 डिवेंचर 10% वाले 10 के 2 4 4। बेटा बोलो कितनी एंट्रीज होंगी? सर हमें ना कुछ याद ही नहीं आ रहा एंट्रीज कितनी होगी। हट, कैसे नहीं याद आ रहा? शेयर्स के केस में जितनी स्टेजेस होती थी मल्टीप्लाइड बाय 2 उतनी एंट्रीज करते थे। तो यहां पर 3 स्टेजेस हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2, हर स्टेज की 2 एंट्रीज, तो 6 एंट्री हमें करनी है। आओ फटाफट से 6 की 6 एंट्री कर ले, कहानी खत्म करें फिर फटाफट से। एक बैंक अकाउंट डेबिट, कितने पैसे आएंगे सर? 1000 डिवेंचर है, 2 रुपए की एप्लीकेशन है, पहली स्टेज। 2 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बेटा मल्टीप्लाई करके अमाउंट लिख लेना आगे, ठीक है। सेकंड, ये बंद करके 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। सारा पैसा कहां ट्रांसफर कर देंगे? 10% डिवेंचर के अंदर। पहली स्टेज खत्म हो गई, एप्लीकेशन डेबिट क्रेडिट खत्म हो गई। सेकंड स्टेज आ जाएगी, एंट्री नंबर 3। अब हम अलॉटमेंट मांगेंगे, तो 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट मांगेंगे पैसे 1000 इंटू 4 टू 10% डिवेंचर अकाउंट। क्या हमारे पास पैसे आएंगे? यस, बैंक अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 4 2। बेटे ये वाले पैसे आ गए ना, अलॉटमेंट के पैसे की स्टेज खत्म हो जाएगी। 10% डिवेंचर अलॉटमेंट। ठीक है जी, 2 स्टेजेस कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद क्या करेंगे सर? इसके बाद अब हम 5th एंट्री पास करेंगे। अब हम ये 4 रुपए की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करेंगे 1000 डिवेंचर्स के ऊपर। तो 10% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट। अब हम 1000 इंटू 4 रुपए मांगेंगे टू 10% डिवेंचर्स। क्या हमारे पास ये 4 रुपए आएंगे? यस, बैंक अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 4 2। कौन से पैसे हैं सर? ये कॉल के पैसे हैं, कॉल के। तो डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल खत्म। हर स्टेज की 2-2 एंट्रीज पास करनी है। एप्लीकेशन क्रेडिट, एप्लीकेशन डेबिट, स्टेज खत्म। अलॉटमेंट डेबिट, अलॉटमेंट क्रेडिट, स्टेज खत्म। फर्स्ट कॉल डेबिट, फर्स्ट कॉल क्रेडिट, स्टेज खत्म। सारी एंट्री जोड़ लोगे तो एंट्री बनेगी क्या? सारी एंट्री जोड़कर एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। टोटल कितना आया? 1000 इंटू 10। किस चीज का पैसा? डिवेंचर का। तो सारी एंट्री अगर आप जोड़ दोगे तो आपके पास बैंक में 10,000 रुपए आएंगे। खत्म, इजी, सिंपल। सर क्या हम डिवेंचर प्रीमियम पर इशू करें और उसकी इंस्टॉलमेंट बना सकते हैं? बिल्कुल बेटे, जो मर्जी कर, यू आर द बॉस। मान ले 10 का डिवेंचर 11 रुपए में इशू किया है 10% के प्रीमियम पर, और तूने इंस्टॉलमेंट बना दी
तूने कहा भाई 2 रुपए की एप्लीकेशन ले लें, 5 रुपए की अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि जो 5 है ये 4+1 है, 4+1, और बचेगा कितना, 5 और 2 7, 7 माइनस किए तो 4 बच गए इधर। ठीक है, तो क्या हम डिवेंचर को जब प्रीमियम पर इशू करेंगे तो हम इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं उसकी? हाँ कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट हमने कर दी 2, 5 और 4, ठीक हो गया, 2, 5, 7, 7, 4, 11। अब ये जो 5 है अलॉटमेंट, इसी के अंदर उसने बोला है कि 1 रुपए का प्रीमियम भी है। अगर नहीं बोलेगा और पता नहीं चलेगा प्रीमियम कौन सी स्टेज पर है, तो प्रीमियम हमेशा बेटे अलॉटमेंट पर होता है। अदरवाइज अगर एप्लीकेशन पर होगा तो क्वेश्चन बताएगा, कॉल पर होगा प्रीमियम तो क्वेश्चन बताएगा, नहीं बताता, अगर क्वेश्चन साइलेंट है प्रीमियम कौन सी स्टेज पर है, तो प्रीमियम इज ऑलवेज ऑन द स्टेज ऑफ अलॉटमेंट। ठीक है, बोलो बेटे कितनी एंट्री होंगी? सर इसमें भी तो 6 एंट्री होंगी। हाँ जी, बैंक अकाउंट डेबिट 1000 डिवेंचर है, 2-2 रुपए आने हैं, टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकंड, ये बंद करके 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। बेटे अब मैं कहीं कहीं जगह पर डीईबी लिख रहा हूं डिवेंचर का, एपीपीएल लिख रहा हूं एप्लीकेशन का, तो आप समझ जाना, बार बार लिखने में मजा नहीं आता मेरे को। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करता हूं, पर आप पेपर में शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करोगे, पूरा लिखोगे आप। ठीक है सर, फिर आप पूरा क्यों नहीं लिखते? बेटे मैं बड़ा हूं ना, थोड़ा तो फायदा उठाऊंगा, बड़प्पन तो है ना मेरे अंदर। लो भाई, 10% डिवेंचर अलॉटमेंट हम मांगेंगे, बोलो कितनी? सर 1000 डिवेंचर हैं, 5 रुपए मांगने हैं, जिसके 2 हिस्से हैं, 4 रुपए हैं डिवेंचर के फेस वैल्यू 4 रुपए, 1 रुपए का प्रीमियम है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। सर ये तो बिल्कुल शेयर की तरह ही है। हाँ मैंने बोला ना, शेयर की तरह ही है। यस, क्या पैसे आएंगे 5 रुपए? हाँ जी, बैंक अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 5, ये अलॉटमेंट का पैसा आया है, 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। आई बात समझ में? तो बस अलॉटमेंट मांगने वाली टाइम पर हमने प्रीमियम को सेग्रीगेट कर दिया, प्रीमियम को अलग कर दिया। थर्ड एंट्री को देखो, प्रीमियम अलग कर दिया। फिफ्थ और सिक्स्थ एंट्री सेम है बेटे, वही फिफ्थ और सिक्स्थ एंट्री सेम है। 10% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट, 1000 के ऊपर हमने 4 रुपए मांगने हैं, टू 10% डिवेंचर, और फिर यही पैसे हमारे को मिल भी जाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू, किस चीज का पैसा है ये? कॉल का। सही है, आई बात समझ में? ओके है सर। सर हम डिस्काउंट पर भी तो इशू कर सकते हैं, डिवेंचर डिस्काउंट पर इशू करके उसकी इंस्टॉलमेंट भी तो बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल बना सकते हो बेटा, यू आर द बॉस। 10 रुपए का डिवेंचर है, 10% का डिस्काउंट, मतलब 9 रुपए में इशू करना है। इंस्टॉलमेंट कितनी है? 2 रुपए की एप्लीकेशन, 5 रुपए अलॉटमेंट, बैलेंस है कॉल पर। अब 2, 5, 7 हो गया तो बचा कितना? 2 रुपए की कॉल। अब वो जो 1 रुपए हमने नहीं मांगे, बताया ही नहीं वो डिस्काउंट कौन सी स्टेज पर है, तो कौन सी स्टेज पर डिस्काउंट होता है, कौन सी स्टेज पर प्रीमियम होता है? इफ इट इज साइलेंट क्वेश्चन, अलॉटमेंट। इसका मतलब ये जो 5 रुपए हैं, ये है 6 माइनस 1, 6 रुपए लेने चाहिए थे, पर हमने तो सिर्फ 5 रुपए लिए हैं, यानी कि 1 रुपए का डिस्काउंट छोड़ दिया है। ओके सर, फिर से वही 6 एंट्रीज होंगी? हाँ जी बेटे, सेम एंट्रीज होंगी। बैंक अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 2 रुपए, टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट।
ये एप्लीकेशन को बंद करेंगे। 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। उसके बाद अब हम 5 रुपए मांगेंगे 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 5। 1 रुपए का हमने जो डिस्काउंट दिया वो हमारा खर्चा है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 1 रुपए। 6 रुपए का डिवेंचर था, अलॉटमेंट की स्टेज में 6 रुपए था, टू 10% डिवेंचर। क्या बेटे हमारे पास सारे पैसे आएंगे? हाँ जी। बैंक अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 5, 5 ही आएंगे ना, मांगे ही 5 है तुमने, टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट। ठीक है, 5 रुपए आ गए। उसके बाद तो सर सेम ही एंट्री होनी है। हाँ जी, 5 नंबर और 6 नंबर सेम चलेगी। 10% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट 1000 इंटू 2 रुपए की है ना, 2 5 7 7 2 9। ठीक है, टू 10% डिवेंचर। क्या ये वाले पैसे आएंगे? हाँ जी। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। लो जी, कंप्लीट है। आई बात समझ में? ठीक है जी। तो ये तीसरा केस था, इशू एट डिस्काउंट। ये दूसरा केस था, इशू एट प्रीमियम। ये पहला केस था, इशू एट पार। लो भैया, यहां तक अपने को समझ आ गया। क्लियर है? डन। आगे बढ़े। जैसे हम शेयर इशू किया करते थे किसी एसेट के बदले, जैसे जमीन खरीद ली, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, और उसके बदले हमने शेयर इशू कर दिया। सेम वे हम किसी से एसेट खरीदेंगे, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, उसके बदले हम उसको डिवेंचर दे देंगे। शेयर इशू करते थे 10 का 10 में, 10 का 12 में, लेकिन डिवेंचर के केस में 3 सिचुएशन हो सकती है। 10 का डिवेंचर 10 में भी दे सकते हो, 10 का डिवेंचर 12 में भी दे सकते हो प्रीमियम, और 10 का डिवेंचर 8 में भी दे सकते हो डिस्काउंट। तो 3 सिचुएशंस आपके सामने आ रही हैं जब हम एसेट परचेज करेंगे और उसके बदले हम डिवेंचर इशू करेंगे। 3 सिचुएशंस आपके सामने। एबीसी लिमिटेड ने एक मशीनरी परचेज करी है 12 लाख रुपए, 1,20,000 रुपए की XYZ लिमिटेड से। ठीक है जी। तो हमने एक मशीन खरीदी, बोलो एंट्री। मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू किससे खरीदी? XYZ 1,20,000। अब बेटे हमने इसको 1,20,000 रुपए देने हैं। हमने XYZ को पता क्या बोला? हमने XYZ को बोला भाई मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए, हम क्या करेंगे, हम तेरे को डिवेंचर दे देंगे। वो कहता दे दो जी। क्या देंगे हम? 12% डिवेंचर देंगे, 10 रुपए वाला 10 में। हमने उसको बोला भाई हम एक डिवेंचर दे सकते हैं तेरे को, 10 रुपए का डिवेंचर है, तेरे को 10 में ही दे देंगे। वो कहता दे दो। तो हमें क्या पता करना पड़ेगा? हमें पता करना पड़ेगा नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड। हम कितने डिवेंचर देंगे बोलो? ये कैसे निकलेगा? टोटल अमाउंट ड्यू या टोटल अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ 1 डिवेंचर। बताओ हमने टोटल कितने पैसे देने हैं? 1,20,000। एक डिवेंचर कितने में दे रहे हो? 10 का 10 में। 0 से 0 कट गया। तो हम टोटल कितने डिवेंचर इशू करेंगे? 12,000 डिवेंचर हम इशू करेंगे। ये हमारी कैलकुलेशन है।
अब हम एंट्री पास कर देंगे। बोलो जी, हमने पैसे देने हैं एक्स वाई जेड को, तो हम बोलेंगे एक्स वाई जेड डेबिट 1,20,000 टू क्या दिया 12% डिबेंचर। कितने डिबेंचर दिए 12,000 इंटू 10 1,20,000 बीइंग 12,000 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट पार 10 का 10 में 12,000 डिबेंचर दे दिए 10 रुपए के 10 में, खत्म होगी बात। तो मशीनरी खरीदी, डिबेंचर दिए। सर यही चीज अगर हम प्रीमियम में सेटल करें तो कैसे होगा? कोई बात नहीं, देखो आपने मशीनरी खरीदी तो पहली एंट्री विल रिमेन सेम, मशीनरी अकाउंट डेबिट। आपने खरीदी मशीन 1,20,000 रुपए की, किससे खरीदी है जी? XYZ से, तो 2XYZ। ओके, अब आपने उसको क्या बोला? आपने उसको बोला भाई मेरे पास कैश नहीं है देने के लिए, मैं सेटलमेंट करूंगा डिबेंचर के थ्रू। ठीक है, एक डिबेंचर है तो मेरा 10 रुपए का, पर जब मैं तेरे को ये डिबेंचर दूंगा तो 20% प्रीमियम पर दूंगा, महंगा दूंगा डिबेंचर। यानी कि 10 का डिबेंचर 20% महंगा, 10 का 12 में, 10 का डिबेंचर देंगे 12 में। तो हमें क्या करना पड़ेगा सर? हमारे को नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, जो होता क्या है, कितने पैसे देने हैं 1,20,000, एक डिबेंचर कितने में दे रहे हो 12 में, 12 से 12 कट गया, तो इसका मतलब हम 10,000 डिबेंचर इशू करेंगे एट प्रीमियम ऑफ 20%। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? हम बोलेंगे XYZ अकाउंट डेबिट, इसको देने थे 1,20,000 टू 12% डिबेंचर्स, कितने डिबेंचर दिया आपने 10,000, एक डिबेंचर 10 का तो 1,00,000, बाकी क्या है सिक्योरिटीज प्रीमियम, कितना 10,000 डिबेंचर्स के ऊपर 2-2 रुपए का प्रीमियम प्रति डिबेंचर 20,000। हो गई एंट्री मैच, 1,20,000 डेबिट, 1,00,000 का डिबेंचर, 20,000 का प्रीमियम। क्लियर है? तो इसके नीचे नरेशन आप लिख सकते हो, बीइंग इशू ऑफ 10,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। सर कितना अच्छा हो अगर आप हमारे को डिस्काउंट वाला केस भी करा दो। हाँ जी बेटे, हमारा तो यही जीवन है, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, यो ही काम करना है भाई मेरे, यो ही काम। मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितने की मशीनरी खरीदी है 1,20,000 की, किससे खरीदी है जी? XYZ से। ओके, क्या करेंगे अब हम? पैसे नहीं देंगे, डिवेंचर देंगे। एक डिवेंचर देंगे, है तो डिवेंचर 10 का, पर डिवेंचर जब हम इशू करेंगे तो 20% डिस्काउंट पे इशू करेंगे, मतलब हम अपने ही डिवेंचर की कीमत को 20% कम पर लगाएंगे डिस्काउंट। तो 10 का 20% तो 2 रुपए, 2 रुपए कम करके हम 8 रुपए में डिवेंचर देंगे, 8 रुपए में। तो हमें तो निकालना पड़ेगा ना नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड। कैसे निकालेंगे? पैसे देने हैं सर 1,20,000, एक डिवेंचर है 8 रुपए का, तो हम कितने डिवेंचर देंगे? एक सेकंड रुको जरा, मैं अभी यंत्र से बताता हूं कितने देंगे। 15,000 डिवेंचर देंगे सर, 15,000 डिवेंचर देंगे। तो ये तो आगे इसकी कैलकुलेशन। बोलो एंट्री, XYZ अकाउंट डेबिट, पैसे देने हैं 1,20,000 टू देंगे 12% डिवेंचर कितने के सर? डिवेंचर हम देंगे 15,000 और एक डिवेंचर तो 10 का है, इसका मतलब 1,50,000 हो गया ये तो फिर सर एंट्री में तो डिफरेंस ऊपर आ रहा है 30,000 का। कोई बात नहीं, वो क्या है? डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ
डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कैसे? 15,000 डिवेंचर के ऊपर 2-2 रुपए का डिस्काउंट। आई बात समझ में? सो दिस इज हाउ यू हैव टू पास द एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिवेंचर्स, वेदर इट इज एट पार और प्रीमियम और डिस्काउंट, वेदर इट इज फॉर कैश और फॉर परचेज ऑफ एन एसेट। आगे बढ़ते हैं। चलो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, क्या आता है भाई? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। मैं बताऊं, मैं जब अपना बोर्ड दे रहा था ना, तो मैं इस टॉपिक में ही गलती करके आया था और ये 4 नंबर का टॉपिक आया था और 4 के 4 नंबर मेरे चले गए थे। हाँ, अपने टाइम की बात बता रहा हूँ। क्या है सर ये टाइप ऑफ क्वेश्चन? ये है बेटे कि जब मान लो आप डिवेंचर इशू कर रहे हो, जब आप इशू कर रहे हो, लेट अस से आप 1 जनवरी 2025 को डिवेंचर इशू कर रहे हो, तो एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ द डिवेंचर आप 2 बातें तो मेक श्योर करते हो कि डिवेंचर होल्डर को ये पता होना चाहिए कि उसको कब कब कितना कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, क्वार्टरली मिलेगा, मंथली मिलेगा, 6 मंथली मिलेगा, एनुअली मिलेगा, 5% मिलेगा, 8% मिलेगा, 10% मिलेगा। ये भी तो मेक श्योर करोगे कि डिवेंचर होल्डर को ये पता होना चाहिए कि जो पैसे उसने डिवेंचर के कंपनी को दिए हैं आज 1 जनवरी 2025 को, ये वापस कब होंगे, ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये वापस कब होंगे उसको बोलते हैं रिडेम्पशन। क्या बोलते हैं? रिडेम्पशन। अब हर क्वेश्चन में हमारे पास रिडेम्पशन की डेट नहीं होती है, पर अगर हमारे पास रिडेम्पशन की डेट या डिटेल हो तो हमारे को एक अलग तरीके से, एक अलग ढंग से एंट्रीज करनी पड़ती है। जैसे कि मान लो हमारे को पता है कि रिडेम्पशन होनी है 31 दिसंबर 2030 को, रिडेम्पशन हो रही है 31 दिसंबर 2030 को, इशू हो रही है 1 जनवरी 2025 को। हमें पता है ना रिडेम्पशन कब होगी, डिटेल है। ये भी पता हो भी मान लो डिवेंचर 10 का था, 10 में इशू किया था, और जब रिडेम्पशन होगी उस टाइम पर 10 का डिवेंचर क्या 10 में रिडीम होगा या 12 में रिडीम होगा या 9 में रिडीम होगा? क्योंकि देखो ना यार, डिवेंचर 10 का 10 में भी इशू हो सकता है, 12 में भी इशू हो सकता है, 9 में भी इशू हो सकता है। तो रिडेम्पशन भी तो 10 की 10 में, 12 या 9 में हो सकती है, हालांकि 9 में रेयरली होती है, पर फिर भी। तो अगर आपको एट द टाइम ऑफ इशू ये पता है कि 3, 5, 10 साल के बाद रिडेम्पशन होगी और रिडेम्पशन किस प्राइस पर होगी, ये अगर आपको पता है, तो हम आ रहे हैं अपने नए टॉपिक पर जिसको बोलते हैं इशू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। देखना आराम से हम कैसे एंट्रीज पास करेंगे। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बस समझने की कोशिश करो। अगले 10-12 मिनट में आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, फिर बल्ले बल्ले। मान लो जी आप टोटल 1000 डिवेंचर इशू करना चाहते हो। टोटल कितने डिवेंचर है? 1000। डिवेंचर का नाम है 9%। डिवेंचर की फेस वैल्यू है 10, इशू कर रहे हो 10 में, रिडीम भी होगा 10 में। 10 रुपए का डिवेंचर 10 में इशू करके 10 में ही रिडीम करोगे तो क्या एंट्री पास करेंगे? बेटे पहले आप इशू की बात करो। 10 का डिवेंचर 10 में इशू किया ना आपने, 10 का डिवेंचर 10 में इशू किया, एंट्री पास करो। सर एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट। 1000 डिवेंचर है, 10 का डिवेंचर 10 में इशू होगा तो 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 1000 डिवेंचर 10 का 10 में इशू कर दिया। ओके, सेकेंड एंट्री पास करो। 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। हो गई इशू की एंट्री, कर दी ना इशू की एंट्री, खत्म। 10 रुपए का डिवेंचर 10 में इशू करके काम खत्म कर दिया। अब देखो रिडेम्पशन कितने में हो रही है? रिडेम्पशन यानी कि आज से 4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद जब वो डिवेंचर होल्डर डिवेंचर वापस करेगा
तो डिवेंचर तो 10 का वापस करेगा, तो 10 रुपए का डिवेंचर कंपनी के पास वापस आएगा, जिसके बदले कंपनी कितने पैसे देगी? 10। तो 10 रुपए का डिवेंचर 10 रुपए में ही वापस हो जाएगा, तो क्या कंपनी को कोई नुकसान होगा? नहीं। क्या कंपनी को कोई फायदा होगा? नहीं। भाई 10 रुपए का कागज वापस आएगा, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, 10 रुपए का कागज डिवेंचर होल्डर से वापस आएगा, कंपनी 10 रुपए के बदले 10 रुपए दे देगी, तो 10 की चीज 10 में खत्म होगी बात। ना कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई लॉस हुआ। जब कोई प्रॉफिट लॉस होगा ही नहीं, तो जो एंट्री आपने अभी पास करी है ये बेटे आपकी फाइनल एंट्रीज हैं। दीज एंट्रीज आर ओके, नो नीड टू चेंज एनीथिंग। जब 10 का डिबेंचर 10 में ही रिडीम होगा, ना आपको फायदा होगा ना कंपनी को नुकसान होगा, तो आपकी जो एंट्रीज आपने पास कर रखी हैं ये फाइनल एंट्रीज हैं। फाइनल एंट्रीज हैं, कुछ नहीं छेड़ना आपने। सर अगला केस कराओ। ठीक है जी, देखो 10 रुपए का डिवेंचर 12 रुपए में इशू कर रहे हो, रिडेम्पशन होगी 10 की, 1000 डिवेंचर है 9% वाले। पहले बेटे आप सिर्फ इशू की एंट्री पास करो। 10 का डिवेंचर आप 12 में इशू कर रहे हो, बोलो एंट्री। पहले इशू की एंट्री पास करो। बैंक अकाउंट डेबिट, 1000 डिवेंचर है 12 रुपए का, टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, आगे 12 रुपए। सेकेंड एंट्री पास करो, इसको तोड़ दो एंट्री को, 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को बंद करके इसमें से 10 रुपए डाल दो डिवेंचर अकाउंट में, 10 रुपए डाल दो डिवेंचर अकाउंट में, और 2 रुपए डाल दो प्रीमियम में, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। भाई यहां तक करने में आपको क्या परेशानी है? सर यहां तक तो हमारे को कोई परेशानी नहीं है, यहां तक तो हम जानते ही हैं, नो प्रॉब्लम। यहां तक आती है तुम्हारे को, इशू की एंट्री करनी आती है तुम्हारे को। अब सोचो 10 साल के बाद 5 साल के बाद क्या होने वाला है? सर 5 साल के बाद 10 रुपए का डिवेंचर वापस आएगा, जिसके बदले कंपनी 10 रुपए दे देगी, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो इसका मतलब जो एंट्री हमने पास करी है वो फाइनल एंट्री है, ना फायदा होगा ना नुकसान होगा रिडेम्पशन के वक्त, तो जो एंट्री हमने पास करी है वो फाइनल एंट्री है। ओके सर, अगला केस, 10 रुपए का डिवेंचर आप 9 रुपए में इशू करो, 1000 डिवेंचर है 9% वाले, और रिडेम्पशन करोगे 10 का 10 में, तो यहां पर भी पहले तो इशू की एंट्री पास करो। बैंक अकाउंट डेबिट, 9 रुपए आएंगे 1000 डिवेंचर्स पर, ठीक है। अब इस एंट्री को तोड़ दो, 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, 1 रुपए का क्या है? डिस्काउंट, एक रुपए का है डिस्काउंट, डिस्काउंट हमारा खर्चा, डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। लो जी सर, ये तो नॉर्मल इशू की एंट्री है। हाँ जी, पहले नॉर्मल इशू की एंट्री ही पास करते हैं। अब चेक करो कि 10 साल के बाद रिडेम्पशन होगी कैसे। 10 रुपए का डिवेंचर कंपनी वापस लेगी, और 10 रुपए ही कंपनी डिवेंचर होल्डर को वापस देगी। 10 की चीज 10 में ही वापस आ जाएगी बेटे, ना कोई प्रॉफिट होगा ना कोई लॉस होगा। तो सर ये भी फाइनल एंट्री है। हाँ जी, जब रिडेम्पशन फेस वैल्यू पर ही होगी, जब रिडेम्पशन फेस वैल्यू पर ही होगी, तो जो एंट्री तुम आज तक करते आए हो वही एंट्री होगी, फाइनल है। 10 का डिवेंचर 10 में रिडीम, फाइनल एंट्री। 10 का डिवेंचर 10 में रिडीम, फाइनल एंट्री। अब खेल बदल जाएगा। मान लो तुमने 10 रुपए का डिवेंचर इशू किया है 10 में, 10 का डिवेंचर इशू तो किया है 10 में ही, लेकिन जब रिडेम्पशन होगी तो डिवेंचर वापस लोगे 12 रुपए देकर। रिडेम्पशन विल बी एट 12 रुपए। तो क्या करना, पहले तो इशू की एंट्री पास करो बेटे, पहले नॉर्मल एंट्री पास करो। बैंक अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 10 टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट
पहले नॉर्मल एंट्री पास करो, ये 9% है, फिर 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को बंद करके क्रेडिट किसको करोगे? डिवेंचर को। दिस इज योर नॉर्मल एंट्री इशू के टाइम की, ये तुमने इशू के टाइम की नॉर्मल एंट्री पास करी है। अब देखो होगा क्या, जब रिडेम्पशन होगी यानी कि 5 साल 10 साल के बाद जब डिवेंचर होल्डर पैसा लेने के लिए वापस आएगा कंपनी के पास, डिवेंचर वापस करेगा, तो भाई डिवेंचर तो 10 का है, डिवेंचर का कागज तो 10 का है, तो कंपनी वो कागज वापस लेगी 10 रुपए का, लेकिन कंपनी उसके बदले पेमेंट करेगी 12 रुपए की। अब 10 रुपए का कागज आएगा, 12 रुपए जाएंगे, तो 2 रुपए नुकसान होगा ना। 10 के बदले अब 12 रुपए पे करेंगे तो 2 रुपए का नुकसान होने वाला है। बस इसी नुकसान को हम रिकॉर्ड करेंगे यहां पर। कैसे? हम यही एंट्री जो है इशू वाली सेकंड एंट्री, इसमें एक चीज ऐड कर देंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना लॉस होगा सर? 2 रुपए का लॉस होगा 1000 डिबेंचर्स पर। क्यों होगा? क्योंकि हमें 2 रुपए प्रीमियम देना पड़ रहा है। ये जो रिडेम्पशन हो रही है, ये रिडेम्पशन है एट 2 रुपीज प्रीमियम। ये जो रिडेम्पशन है ये है एट 2 रुपीज प्रीमियम। तो हमने लॉस तो रिकॉर्ड कर लिया और क्रेडिट किसको करेंगे? टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो बस ये जो लॉस टू प्रीमियम है ये एक्स्ट्रा रिकॉर्ड करना है यहां पर, इसी एंट्री में लॉस को रिकॉर्ड करना है, लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। आई बात समझ में? ये कब करना है? जब रिडेम्पशन ज्यादा वैल्यू पर हो रही है। एक और करके देखें, अभी क्लैरिटी आ जाएगी तुम्हारे को। देखो 10 रुपए का डिवेंचर 12 में इशू करेंगे और 14 में रिडीम करेंगे, तो क्या एंट्री करेंगे? पहले एंट्री करेंगे जी बैंक अकाउंट डेबिट, 1000 इंटू 12 रुपए आएंगे टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। फिर हम इसको बंद करके 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। पहले नॉर्मल एंट्री करो, इसमें 2 रुपए का प्रीमियम है, 10 रुपए का डिवेंचर है, टू 9% डिवेंचर 1000 इंटू 10, 2 रुपए का इसमें प्रीमियम है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 1000 इंटू 2। ये नॉर्मल एंट्री कर दी हमने, प्रीमियम पे इशू किया 10 का 12 में, तो 10 रुपए और 2 रुपए का प्रीमियम। अब चेक करो रिडेम्पशन जब होगी, आज से 10 साल बाद जब डिवेंचर वापस आएगा, तो बेटे डिवेंचर तो 10 रुपए का है, वापस तो 10 रुपए का कागज आएगा, पर इसके बदले पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी? 14 रुपए। इसका मतलब सर 4 रुपए हमें एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, जो हमारा नुकसान होगा। बस इसी लॉस को हम यहां पर इस एंट्री में फिट करेंगे, जैसे यहां फिट किया है ना ये लॉस टू प्रीमियम, यहां भी फिट करेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट। 4 रुपए का लॉस होगा, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट।
आ गई बात समझ में, है ना सिंपल? यस, ओके है सर। क्या हमारे पास और भी कोई केस है? हाँ जी, हमारे पास अभी एक और केस है, अभी तो ये वाला भी करके देखते हैं। सारे केस करा दूंगा, चिंता मत करो। 10 रुपए का डिवेंचर 9 रुपए में इशू करेंगे, 12 रुपए में रिडीम होगा। रिडेम्पशन की बात तो बाद में करेंगे, पहले नॉर्मल एंट्री पास करो। नॉर्मल एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट 1000 डिवेंचर पर 9 रुपए आएंगे, टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे बेटे, ध्यान से। 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 1000 इंटू 9, 1 रुपए का डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट 1 रुपए का डिस्काउंट है, टू 9% डिवेंचर अकाउंट 1000 इंटू 10। ये तो हमारी नॉर्मल इशू की एंट्री पास हो गई। अब जब 10 साल के बाद रिडेम्पशन होगी तो बेटे डिवेंचर कितने का वापस आएगा? डिवेंचर तो सर 10 रुपए का है, पर इसके बदले पेमेंट करनी पड़ेगी 12 रुपए की, यानी कि 2 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, जो हमारा लॉस होगा। लॉस को ही तो रिकॉर्ड करना है बाबू। लिखो जी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 2 रुपए का लॉस होगा, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। आई बात समझ में बेटा जी? आई बात समझ में? सर हमारे स्कूल के टीचर ने ना ये बोला कि डिस्काउंट और लॉस इकट्ठे मत लिखना, इन दोनों को जोड़ देना। हमारे टीचर ने ये बताया है। मैंने कहा ठीक है जी, क्या बताया टीचर ने? टीचर कहता है जी इन दोनों को जोड़ देना और इन दोनों को जोड़कर लिख देना लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। 1000 इंटू 1, 1000 इंटू 2, दोनों को जोड़ो तो 1000 इंटू 3। ऐसा भी कर सकते हो, अगर डिस्काउंट भी दिया है आपने, इस क्वेश्चन के हिसाब से आपने 1 रुपए का डिस्काउंट भी दिया है, यहां पर 1 रुपए का डिस्काउंट है और 2 रुपए इसके अंदर प्रीमियम है ऑन रिडेम्पशन, यानी कि लॉस है, तो 2 और 1, 3 रुपए जोड़कर आप सीधा लॉस लिख सकते हो, आपको डिस्काउंट लिखने की आवश्यकता नहीं है। पर अगर कोई बच्चा डिस्काउंट भी लिख दे और लॉस भी लिख दे बेटे, वो भी बिल्कुल ठीक है, 120% ठीक है वो। और अगर कोई बच्चा डिस्काउंट और लॉस को जोड़कर लॉस लिख दे 3 रुपए का, वो भी ठीक है। बोथ आर करेक्ट, बिकॉज लॉस और डिस्काउंट दोनों का नेचर सेम है। ये फाइनेंस कॉस्ट है आपकी, पीएनएल में ही जाना है दोनों ने, सेम ईयर में जाना है दोनों ने, राइट ऑफ करना है दोनों को, चाहे डिस्काउंट हो चाहे लॉस हो, बिकॉज इनका टेक्निकली नेचर सेम है। इसको आप कंबाइन करके अकेला लॉस भी लिख सकते हो 3 रुपए का। अगर आप डिस्काउंट लिखना चाहते हो 1 रुपए और लॉस लिखना चाहते हो 2 रुपए, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अगर आप दोनों को ज्वाइन करके सिर्फ लॉस लिखना चाहते हो 3 रुपए का, दैट इज परफेक्टली ऑल राइट, नो इश्यूज, सब सही है। ओके सर, एक बेटे और केस है हमारे पास। 10 रुपए का डिवेंचर 10 में ही इशू किया है, 9 रुपए में रिडीम करेंगे। अच्छा, तो पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, 1000 डिवेंचर 10 रुपए में इशू किए, टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। लास्ट केस है बेटे, ये खत्म। फिर अब इसको हम बंद कर देंगे। 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कहां डाल देंगे इसको? 9% डिवेंचर अकाउंट में। ठीक है सर। बेटे अब देख अब देख, 10 रुपए का डिवेंचर वापिस आएगा, वो जो कागज है
वो डिवेंचर होल्डर कागज हमें 10 रुपए का वापस लौटाएगा, हम उसके बदले उसको 9 रुपए ही देंगे सिर्फ। तो सर हमारे तो 1 रुपए बच गया, हमारा तो 1 रुपए बच गया। वैसे तो ये बहुत रेयर केस है, ऐसा होता ही नहीं है, होता नहीं है ऐसा। पर अगर थ्योरेटिकली अगर हम ये केस को मान भी लें कि हाँ हो सकता है कि 10 रुपए का डिवेंचर 9 रुपए में वापस करेंगे, तो कंपनी का 1 रुपए बचेगा। लेकिन बेटे वो 1 रुपए आज थोड़ी बचेगा, वो तो 10 साल के बाद बचेगा, 10 साल के बाद प्रॉफिट होगा। तो एक कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस है, जो हमारे को ये प्रॉफिट रिकॉर्ड करने से मना करता है। तो हम ये प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म या कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस हमारे को कहता है कि आप अपने प्रॉफिट को तभी रिकॉर्ड कर सकते हो जब वो रियलाइज हो जाए, जब वो प्रॉफिट हाथ में आ जाए तभी आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। पर ये प्रॉफिट तो 10 साल के बाद होगा, आज थोड़ी होगा। तो हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मतलब ये जो हमारी एंट्री है ये फाइनल है, हमें कुछ नहीं करना। सर हमने लॉस क्यों रिकॉर्ड किया फिर? क्योंकि बेटे जो लॉसेस होते हैं उसको हम आज ही प्रोवाइड फॉर करते हैं, आज ही बुक कर लेते हैं। कंजर्वेटिज्म लॉसेस को तो वो आज ही रिकॉर्ड करने को बोलता है, प्रूडेंस लॉसेस को आज ही रिकॉर्ड करने को बोलता है, लेकिन प्रॉफिट और इनकम को तभी रिकॉर्ड करने को बोलता है जब वो एक्चुअली में रियलाइज होंगे। राइट, चलिए तो यहां तक हमने ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर अगला कॉन्सेप्ट करते हैं जी। आगे क्या है सर हमारे पास? बेटा आगे है हमारे पास राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। मैंने अभी आपको बोला ना कि जो ये डिस्काउंट होता है ये हमारा खर्चा है, हर खर्चा पीएनएल में जाता है एट द एंड ऑफ द ईयर। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर ये हमारा नुकसान है, हर नुकसान भी पीएनएल में जाता है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ऐसे ही हम इस डिस्काउंट को और हम इस लॉस को राइट ऑफ करेंगे। कैसे करेंगे ये देख लो। कहता है जी चाहे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर हो, अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, चाहे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर हो, चाहे लॉस हो ड्यू टू प्रीमियम पेएबल ऑन रिडेम्पशन। यानी कि मैं ये बात कर रहा हूं इस चीज की, आप समझ रहे हो मेरी बात को? मैं बात कर रहा हूं इसकी, चाहे डिस्काउंट हो चाहे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर हो, हम इसकी बात कर रहे हैं। जो अभी आपने एंट्री में डेबिट किया डिस्काउंट और लॉस, इसकी बात कर रहे हैं। कहता है जी चाहे डिस्काउंट हो चाहे लॉस हो, हमें इसको राइट ऑफ करना है इन द ईयर व्हेन द डिवेंचर्स आर इशूड। यानी कि पहले साल ही इसको राइट ऑफ कर देना है। अगर आपने साल 2025 में डिवेंचर इशू किए, डिस्काउंट पे किए हैं, प्रीमियम पे रिडीम करोगे तो लॉस भी होगा। तो लॉस हो चाहे डिस्काउंट हो, आपको साल 2025 में ही राइट ऑफ कर देना है। ठीक होगी बात? राइट ऑफ करने के लिए सबसे पहले हम यूज करेंगे अपना सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा है कि प्रीमियम का पैसा आप डिस्काउंट या लॉस को राइट ऑफ करने में इस्तेमाल कर सकते हो। तो पहली प्रेफरेंस सिक्योरिटी प्रीमियम की है और दूसरी प्रेफरेंस स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल की है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की है। आई बात समझ में? करे क्वेश्चन? ठीक है सर। क्वेश्चन क्या कहता है? एक्स लिमिटेड ने 2000 डिवेंचर इशू किए हैं, 10% नाम है डिवेंचर का, 100 रुपए का डिवेंचर है, 8% के डिस्काउंट पे इशू किया है 1 अप्रैल 2019 को। रिडीम करना है एट पार, यानी कि 10% डिवेंचर्स हैं, 100 रुपए का डिवेंचर है, 8% डिस्काउंट यानी कि 92 रुपीज में इशू करेंगे और रिडीम करना है 100 ही रुपए में। तो रिडेम्पशन तो 100 की 100 में ही हो रही है, तो रिडेम्पशन पे तो कोई प्रीमियम देना नहीं है, तो लॉस नहीं है इसमें। इस क्वेश्चन में सिर्फ डिस्काउंट ऑन इशू है, कितना? वो भी 8 रुपए प्रति डिवेंचर। आपसे पूछा क्या है? जर्नल एंट्री पास करो। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एक एंट्री पास करते हैं 1 अप्रैल 2019 को, जब हम डिवेंचर्स इशू करेंगे। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, 2000 डिवेंचर हैं, 92 रुपीज आएंगे, सारे पैसे इकट्ठे आएंगे टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये हमारे पास पैसे आ गए बेटे, मल्टीप्लाई करके टोटल लिख लेना। ओके,
इसी दिन अलॉट कर देते हैं क्योंकि हमारे को डेट ऑफ अलॉटमेंट पता नहीं है, तो इसी दिन अलॉटमेंट भी कर दो। तो एंट्री हो जाएगी 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इसको बंद कर देना 92। 8 रुपए बेटे आपने डिस्काउंट दिया है प्रति डिबेंचर, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 8 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया है। क्रेडिट किसको करेंगे? 10% डिबेंचर, ठीक है जी, ओके। अब पॉइंट उठता है कि ये जो डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट, इसको राइट ऑफ भी तो करना है। ये जो डिस्काउंट है इसको राइट ऑफ भी तो करना है। क्वेश्चन कह रहा है राइट ऑफ कर दो, कर दो राइट ऑफ। कहां से करोगे, कहां से करोगे राइट ऑफ? सबसे पहले हम सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ करेंगे। अगर हमारे एसपी अकाउंट में, एसपीआर अकाउंट में सिक्योरिटीज प्रीमियम के अंदर बैलेंस पड़ा हुआ है तो हम उस बैलेंस का इस्तेमाल करके अपना डिस्काउंट या लॉस राइट ऑफ करेंगे। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट उतना पर्याप्त मात्रा में नहीं है, हमारे पास सफिशिएंट नहीं है, तो फिर हम अपने पीएनएल को यूज करके राइट ऑफ करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को बताया है कि हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में 30,000 रुपए पड़े हैं। भाई हमने डिस्काउंट दिया कितना है? सर डिस्काउंट तो है 16,000 रुपए, तो क्या 16,000 रुपए राइट ऑफ कर सकते हैं हम 30,000 के प्रीमियम से? हाँ सर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, करो फिर। कौन रोक रहा है तुम्हारे को? कोई नहीं रोक रहा सर, कर देते हैं। बेटे साल कब खत्म होगा? अगर 1 अप्रैल 2019 को साल शुरू हुआ तो साल का एंड कब आएगा? सर साल का एंड आएगा 31 मार्च 2020 में। उस दिन हम ये डिस्काउंट राइट ऑफ कर देंगे। डिस्काउंट राइट ऑफ करने के लिए हम सिक्योरिटीज प्रीमियम का इस्तेमाल करेंगे। तो एंट्री बन जाएगी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट या फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 16,000 टू, बेटे ये डिस्काउंट डेबिट हो रखा है, क्रेडिट करके बंद हो जाएगा, खत्म, सो सिंपल। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अगर हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम अवेलेबल नहीं होता तो हम फिर पीएनएल अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को डेबिट करके राइट ऑफ कर देते हैं। एक और क्वेश्चन करके देखें, ये लो एक क्वेश्चन और करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर। मोहित लिमिटेड ने 50,000 8% डिवेंचर इशू किए हैं, 100 रुपए का डिवेंचर इशू किया है 9% के डिस्काउंट में, यानी कि 100 रुपए की चीज आज 91 में इशू करी है जुलाई 1 2019 को। कंपनी के पास 5 लाख रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम में पड़े हैं। पास द एंट्री एंड राइट ऑफ द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। द डिवेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 5 years एट अ प्रीमियम ऑफ 7%, यानी कि रिडेम्पशन होगी 107 रुपए में। 100 रुपए का डिवेंचर है, इशू करेंगे डिस्काउंट पे यानी कि 91 में, 5 साल के बाद रिडीम करेंगे एट अ प्रीमियम ऑफ 7%। तो बेटे हमें एंट्री पास करनी पड़ेगी। 1 जुलाई 2019 को हम एक एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा कितना? सर 50,000 डिवेंचर हैं, एक डिवेंचर 91 में इशू करेंगे टू 8% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। मान के चलेंगे कि हमारी अलॉटमेंट की डेट भी 1 जुलाई 2019 ही है, तो हम इसको बंद करेंगे। 8% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। ₹9 का डिस्काउंट है, 9 रुपए का डिस्काउंट है, 7 रुपए का लॉस है ड्यू टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, तो टोटल 16 रुपए का नुकसान है ना, टोटल 16 रुपए का नुकसान है। हमने अभी बात करी थी, या तो आप डिस्काउंट अलग से लिखो, लॉस अलग से लिखो, या फिर दोनों को जोड़ दो। तो जोड़ भी तो सकते हैं, तो जोड़ दें यहां पर। हाँ सर जोड़ दो, मजा आ जाएगा सर, जोड़ने में तो मजा आता है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, टोटल बेटे लॉस कितना हो गया? 16 रुपए, 9 + 7 16 टू 8% डिवेंचर अकाउंट
₹100। 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। हो गई एंट्री मैच। 91 + 16 107, 100 + 7 107, हो गई एंट्री मैच। अब हमें क्या करना होगा सर, अब हमारे को ये लॉस राइट ऑफ करना होगा। बेटे राइट ऑफ कब करते हैं? साल के एंड में। तो साल का एंड कब आएगा? पता तो है नहीं साल का एंड कब आएगा, तो अब ईयर एंड क्या मान के चलोगे इसका? अब ईयर एंड आप 31 दिसंबर भी मान सकते हो। 2019 ईयर एंड। वैसे तो पता नहीं चल रहा है इसमें ये फाइनेंशियल ईयर है या फिर ये कैलेंडर ईयर है, पता नहीं चल रहा, तो आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। तो 31 दिसंबर को राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ करने के लिए हमारे को क्या चाहिए होता है? राइट ऑफ करने के लिए हमारे को या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के अंदर बैलेंस चाहिए, या फिर हम राइट ऑफ करेंगे यूजिंग पीएनएल अकाउंट। क्या हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में पैसा है ना? 5 लाख रुपए पड़े हैं हमारे सिक्योरिटीज प्रीमियम में। और लॉस कितना हो रहा है? लॉस हो रहा है सर 50,000 × 16, 8 लाख रुपए का लॉस हो रहा है। 8 लाख का। तो 5 लाख का तो प्रीमियम से राइट ऑफ कर दो, जो ऊपर का 3 लाख है वो पीएनएल से राइट ऑफ कर दो। अच्छा सर, तो हम क्या करेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, 5 लाख प्रीमियम में पड़े हैं, 8 लाख राइट ऑफ करने हैं, तो बाकी कहां से करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 3 लाख। आप यहां पर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल भी लिख सकते हो, एसओपीएल। 2 लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, ये लॉस हमने राइट ऑफ कर दिया। 5 लाख प्रीमियम से 3 लाख रुपए बचा हुआ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट से। आई बात समझ में? क्लियर है बेटे? आगे चले अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। यस सर, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं सर। बेटे अगला कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, बस थोड़ा सा और रह गया। इसके बाद एक टॉपिक है कोलैटरल सिक्योरिटीज, फिर कहानी खत्म। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का मतलब क्या है कि भाई तुमने तो डिवेंचर इशू किया, अब तुमने जो डिवेंचर इशू किया उसके ऊपर तुमने इंटरेस्ट भी तो देना है। अब वो इंटरेस्ट कब देना है? हाफ ईयरली, एनुअली, मंथली, क्वार्टरली? कितना देना है? 5%, 10%, 15%? ये होता है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, और ये हर कंपनी को देना पड़ता है। और इसकी एंट्री इस क्वेश्चन के माध्यम से अभी 5 मिनट में हम सीख जाएंगे। वाई लिमिटेड ने 600 डिवेंचर इशू किए हैं। 100 रुपए का डिवेंचर है, 1 अप्रैल 2022 को इशू किया है एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10% आफ्टर 4 साल। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द पीरियड 31 मार्च 2023। वो आपसे बोल रहा है भाई 1 साल की एंट्रीज पास करो। देखना जरा ध्यान से, 1 अप्रैल 2022 को आपने डिवेंचर इशू किया, साल 31 मार्च 2023 को खत्म होगा, 1 साल की आपसे जर्नल एंट्री मांग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हम इशू की भी जर्नल एंट्री पास करेंगे। फिर कह रहा है एज्यूम करो कि इंटरेस्ट हाफ ईयरली पे होता है। एक बार इंटरेस्ट पे करना होता है आपको 30 सितंबर को, यहां पर इंटरेस्ट पे करना है, और एक बार आपको इंटरेस्ट पे करना है 31 मार्च को। साल में 2 बार इंटरेस्ट पे करेंगे, आधा आधा। टोटल कितना है? 15%। आधा आधा मतलब 7.5% यहां पर, 7.5% यहां पर, 15% है ना टोटल, 15%। तो 15% देना है पूरे साल का, आधा आधा दोगे 7.5% ठीक है। बोलो बेटे पहली एंट्री क्या पास करोगे? सर पहली एंट्री हम पास करेंगे 1 अप्रैल 2022 को, बैंक अकाउंट डेबिट। हमारे पास पैसा आएगा 600 डिवेंचर्स, 100 रुपए का डिस्काउंट है 10%, यानी कि 100 रुपए का डिवेंचर इशू कर रहे हैं 90 में, रिडीम करेंगे 110 में, 10% के प्रीमियम पे रिडीम होगा। 100 का 90 में, 90 के बाद वो 110 में रिडीम होगा, तो हमारे पास 600 × 90 रुपीज आएंगे। 15%
डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सेम डे पर हम मान के चलेंगे अलॉटमेंट हो गई। 15% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब बेटे यहां पर लॉस कितना हो रहा है, 10 रुपए का डिस्काउंट है, 10 रुपए का लॉस है, तो टोटल 20 रुपए का लॉस हो रहा है ना। 10 का डिस्काउंट, 10 का प्रीमियम, तो 20 रुपए का लॉस हो रहा है। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट 20 रुपए का लॉस हो गया। 15% डिबेंचर 100 रुपए का, 10 रुपए हमने प्रीमियम पे करना है ऑन रिडेम्पशन। ये हमारी लायबिलिटी है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। हो गई एंट्री मैच, 110 110। अब बेटे हम क्या करेंगे, अब 1 अप्रैल के बाद थोड़ा सा आगे चलोगे, 1 अप्रैल के बाद आगे चलो, अप्रैल के बाद मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 30 सितंबर, 6 महीने के बाद हमें इंटरेस्ट पे करना है। बताओ कितना इंटरेस्ट। सर 600 डिवेंचर हैं 100 रुपए के, यानी कि टोटल 60,000 रुपए के डिवेंचर हैं। इसके ऊपर हमने 7.5% इंटरेस्ट पे करना है। तो 60,000 का 7.5% होता है 4500। 4500 हमने इंटरेस्ट पे करना है 60,000 के ऊपर। ठीक है जी। तो 30 सितंबर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट हमारा खर्चा है, टू बैंक। आप डायरेक्टली बैंक भी कर सकते हो या फिर पहले डिवेंचर होल्डर फिर डिवेंचर होल्डर टू बैंक भी कर सकते हो। 2 एंट्री भी पास कर सकते हो, पहले ड्यू कर सकते हो इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर फिर डिवेंचर होल्डर टू बैंक। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इंटरेस्ट टू बैंक। हो गया पे, ओके। उसके बाद बेटा क्या आएगी डेट, वापस चले, उसके बाद हम और आगे चलेंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च। मार्च में हम फिर से इंटरेस्ट पे करेंगे 4500 का, यानी कि यही एंट्री फिर से रिपीट हो जाएगी, यही एंट्री फिर से रिपीट हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, ये हमारा खर्चा है 4500, टू बैंक हमने पे कर दिया 4500। अब आती हैं दो इंटरेस्टिंग बातें। साल खत्म हो गया, 31 मार्च 2023 को साल का अंत आ गया। साल के एंड में बेटे हमारे को पीएनएल बनाना पड़ता है, तो साल के एंड में हम एक एंट्री पास करेंगे 31 मार्च 2023। ये जो इंटरेस्ट हमने पे किया है ये हमारा खर्चा है ना, सारे खर्चे, रेंट, सैलरी, वेजेस, सारे खर्चे जाते कहां पर है, पीएनएल में। तो इंटरेस्ट भी कहां जाएगा, पीएनएल में। तो हम एक एंट्री पास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट या फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट 9000। सर 9000 कैसे बेटे, 45 प्लस 45, टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। खत्म। नहीं सर एक एंट्री और होगी बेटे, बोलो कौन सी, बोलो कौन सी। सर ये जो लॉस है, लॉस, ये भी तो राइट ऑफ करते हैं। हाँ जी, ये लॉस भी तो राइट ऑफ करते हैं। पीएनएल अकाउंट डेबिट, लॉस कितना है 600 इंटू 20, 12,000, टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बीइंग लॉस रिटर्न ऑफ। हमें पता नहीं था कि हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है कि नहीं है, तो नहीं है सिक्योरिटीज प्रीमियम। जब सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं होता तो हम सारा कुछ पीएनएल से राइट ऑफ कर देते हैं। तो दो बातें याद रखना, साल के एंड में एक तो लॉस राइट ऑफ करना है, वो हमने कर दिया। साल के एंड में एक हमने इंटरेस्ट को सेटल करना है, पीएनएल के अंदर ट्रांसफर करना है, वो हमने कर दिया। आई बात क्लियर। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब हम आ गए अपने आखिरी टॉपिक पर, जिसका नाम है इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। दिस इज द लास्ट टॉपिक जो हम अभी करने वाले हैं, ये आखिरी टॉपिक है और हमारा ये जो चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा। चलो जी, इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी, इसको समझते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज रहते हैं, पर कंफ्यूजन वाली ऐसी कोई बात है नहीं। देखो, जब हम कभी एज अ कंपनी की बात करें, जब कंपनी के पास पैसे की कमी होती है तो वो फाइनेंस जुटाने के लिए लोन ले सकती है। तो वो बैंक के पास जाती है, बैंक को कहती है भाई मेरे को लोन चाहिए, मान लो 1 करोड़ रुपए का लोन चाहिए। अब बैंक फ्री फंड में थोड़ी तुम्हारे को लोन दे देगा, तो बैंक नॉर्मली क्या करता है, आपसे कुछ चीजें गिरवी रखवाता है, यानी कि आपको बोलता है कि कुछ चीज एज अ सिक्योरिटी मॉर्टगेज कर दो। तो कंपनी ने बोला जी हमारे पास जमीन है, हम जमीन दे देते हैं, आप गिरवी रख लो। हमारे पास स्टॉक पड़ा है, आप स्टॉक गिरवी रख लो। हमारे रिसीवेबल्स हैं, आप रिसीवेबल्स गिरवी रख लो। उसको बोलते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी। ठीक है, तो मान लो मेरे पास, मेरी एक कंपनी है, कंपनी को 1 करोड़ रुपए का लोन चाहिए। हम कंपनी बैंक के पास गई, बैंक को बोला 1 करोड़ का लोन दे दो। बैंक ने कहा जी इसके बदले क्या गिरवी रखोगे? हमने बोला जी हमारी एक जमीन है 60 लाख रुपए की है, गिरवी रख लो। बैंक कहता भाई करोड़ रुपए का लोन लेने आया है, 60 लाख रुपए का सामान गिरवी रखेगा, तो बाकी का हम पैसा कहां से तेरे को दे दें? तो इट इज ऑलवेज दैट यू गिव सिक्योरिटी हायर देन दी लोन अमाउंट। तो सिक्योरिटी 1.5 करोड़ की दोगे तो 1 करोड़ का लोन मिल जाएगा, बिकॉज उसमें मार्जिन ऑफ सिक्योरिटी भी तो होती है, मार्जिन मनी भी तो होती है। तो बैंक ने हमें मना कर दिया। बैंक कहता है जी एक काम करो, 60 लाख की सिक्योरिटी रखोगे तो हम आपको लोन पूरा 1 करोड़ नहीं दे पाएंगे, आपको कुछ और भी गिरवी रखना पड़ेगा। कुछ और गिरवी रखने को बोलते हैं एडिशनल सिक्योरिटी, कोलैटरल सिक्योरिटी। एडिशनल सिक्योरिटी या कोलैटरल सिक्योरिटी। तो कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब होता है एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, एडिशनल सिक्योरिटी ओवर एंड अबव द प्राइमरी सिक्योरिटी, ओवर एंड अबव द प्राइमरी सिक्योरिटीज। तो हम जमीन जायदाद तो गिरवी रखेंगे 60 लाख रुपए की, उसके अलावा भी हम कुछ और गिरवी रखेंगे, उसको बोलते हैं एडिशनल, एक्स्ट्रा कोलैटरल सिक्योरिटी। बात समझ आ गई? तो अब हमने क्या किया, हमने जमीन भी गिरवी रख दी और हमने बोला कि चलो हमारे पास डिवेंचर पड़े हैं, हम डिवेंचर गिरवी रख देते हैं। तो हमने डिवेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटीज गिरवी रख दिया, इसको बोलते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी। तो अब हम जो हमारे डिवेंचर है ना, डिवेंचर कागज, वो हम बैंक को दे देंगे एज सिक्योरिटी। हम बैंक को इशू नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ वो कागज उठाकर बैंक के पास गिरवी रखना चाहते हैं एज कोलैटरल सिक्योरिटी। आई बात समझ में? तो इसको बोलते हैं इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। अब इसका एक क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको उससे समझ आएगा कि इसको कैसे करना है। ठीक है, कोलैटरल सिक्योरिटी जब हम इशू करते हैं, तो कोलैटरल सिक्योरिटी इशू करते समय हम डिबेंचर्स को 2 तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं, मेथड 1 एंड मेथड 2। मेथड 1 बड़ा सिंपल सा मेथड है, उसमें वो बोलता है कि हम कोई जर्नल एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेंगे रिलेटेड टू इशू ऑफ डिबेंचर। हाँ, लोन लिया हमने 1 करोड़ रुपए का, हम उसकी एंट्री तो पास करेंगे, बैंक टू बैंक लोन। लेकिन जो डिबेंचर हमने गिरवी रखे हैं, गिरवी रखने की हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। और बेटे गिरवी रखने की कोई एंट्री पास होती भी नहीं है, होती भी नहीं है गिरवी रखने की कोई एंट्री। ओके, हम सिर्फ बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर देंगे। क्या देंगे? बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर। कैसे देंगे मैं यहां पर लिख रखा है, मैं आपको एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन कराऊंगा, आपको वहां से क्लैरिटी मिल जाएगी। मेरे साथ साथ कॉपी पर एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरह से कोलैटरल सिक्योरिटीज को रिकॉर्ड करना है। देखो जी, क्वेश्चन कहता है कि ए लिमिटेड ने एक लोन लिया है 48,000 का कैनरा बैंक से, ठीक है, जिसके बदले हमने अपनी जमीन गिरवी रखी है, साथ ही में हमने 600 डिवेंचर भी गिरवी रखे हैं एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो जमीन भी गिरवी रखी और डिवेंचर भी गिरवी रखे, और हमने कैनरा बैंक से 48,000 का लोन ले लिया। आपसे बोला है बताओ कैसे ट्रीटमेंट करोगे अगर हम डिवेंचर की कोई एंट्री रिकॉर्ड करना नहीं चाहते। पहला मेथड देखो जी, सबसे पहले हमने जो लोन लिया हम उसकी एंट्री पास करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, हमारे बैंक में कितने पैसे आएंगे? 48,000। ये क्या है? लोन। तो कैनरा बैंक से लोन लिया है, तो कैनरा बैंक लोन अकाउंट।
48,000। जमीन गिरवी रखने की बेटे कोई एंट्री होती नहीं है, और डिवेंचर गिरवी रखने की भी एंट्री हमें कोई करनी है नहीं, तो हमारी सिर्फ एक ही जर्नल एंट्री पास होगी लोन की, वो हमने कर दी। अच्छा, अब हम डिवेंचर्स को किस तरह से शो करेंगे, ये बात हो रही है। डिवेंचर्स को कैसे शो करते हैं, कहता है जी इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटीज को हम कैसे शो करेंगे, हम सिर्फ सिक्योर्ड लोन्स जो बैंक से लोन लिया है उसको दिखाएंगे, और उसको हम एज लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट दिखाएंगे, और इसी के नीचे हम इसका एक डिस्क्लोजर देंगे। आपको ये दिख रहा है, ये दिखा, ये है डिस्क्लोजर। मतलब हम बोलेंगे जी हमारी बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड है, उसमें हमारी नॉन करंट लायबिलिटी है, होती है ना नॉन करंट लायबिलिटी, वहां पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में सिक्योर्ड लोन्स फ्रॉम बैंक है, उसके अंदर कैनरा बैंक का लोन अकाउंट आएगा, उस कैनरा बैंक लोन अकाउंट के नीचे हम एक डिस्क्लोजर लिखेंगे कि दिस इज सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटीज। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, हम बनाएंगे एक बैलेंस शीट, आराम से देखना बस, हम बनाएंगे एक एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, और हम बनाएंगे एक नोट्स ऑन अकाउंट्स। ठीक है, देखो ये है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, जिसमें यहां पर आ गया हमारे पास सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अच्छा एक और चीज आएगी इसमें, शेड्यूल या नोट नंबर, नोट नंबर और अमाउंट। अब ये हमने बनाया नोट नंबर 1, कैसे दिखेगा देखो, यहां पर आएगा इक्विटीज एंड लायबिलिटी, उसमें हम दिखाएंगे नॉन करंट लायबिलिटी, क्योंकि बैंक से जो लोन लिया है वो लॉन्ग टर्म है, नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, आता है ना लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का हम नोट नंबर 1 बना रहे हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का हम नोट बना रहे हैं कि हमारे पास कौन सी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। बताओ हमारे पास कौन सी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। सर हमारे पास सिक्योर्ड लोन है, ये जो हमने लोन लिया है ये सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड तो है नहीं, और ये लोन हमने कहां से लिया है, कैनरा बैंक से, तो लिखो कैनरा बैंक लोन। बोलो बेटे कितने का लोन लिया है, सर हमने लिया है लोन 48,000 का, 48,000 का, ओके। यही 48,000 यहां पर आ जाएगा और हमारा डिस्क्लोजर रह जाएगा। अब हम डिस्क्लोजर लिखेंगे, डिस्क्लोजर ये लिखेंगे कि ये जो कैनरा बैंक का लोन है, इस लोन के अगेंस्ट, इस लोन को लेने के लिए हमने अपने कुछ डिबेंचर गिरवी रखे हैं, ये बताना है, डिस्क्लोजर करना है। तो हमने क्या गिरवी रखा है, 600 डिबेंचर, हम लिखेंगे सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 600 15% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each as a collateral security। ये है डिस्क्लोजर मेथड नंबर 1 के हिसाब से। ये डिस्क्लोजर हमारे से क्वेश्चन मांग रहा है, आई बात समझ में। या तो ये डिस्क्लोजर आप बिल्कुल ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट दिखा दो, बिना नोट्स ऑन अकाउंट्स बनाए, बिना शेड्यूल बनाए, सीधा फेस पर दिखा दो। और अगर आप सीधा फेस पर नहीं दिखाना चाहते, आप नोट का सहारा लेना चाहते हो, तो आप नोट नंबर 1 में डालो और डिस्क्लोजर नोट बनाकर दिखा दो। जैसे हम शेयर कैपिटल का एक नोट बनाते थे या शेड्यूल बनाते थे, रिजर्व एंड सरप्लस का शेड्यूल या नोट बनाते थे, वैसे ही लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का नोट या शेड्यूल बना दो और डिस्क्लोजर लिख दो। आई बात समझ में।
ये है मेथड नंबर 1। ओके, अब आते हैं मेथड नंबर 2 पर। मेथड नंबर 2 कहता है कि जब आप लोन लोगे तो लोन की एंट्री तो पास करनी ही करनी है, लोन की एंट्री तो आपको पास करनी ही करनी है। आप जब डिबेंचर इशू करोगे एज कोलैटरल सिक्योरिटी तो उसकी भी एक डमी एंट्री पास करोगे। क्या पास करोगे? डमी एंट्री। सर डमी एंट्री का क्या मतलब है? बेटे इस डमी एंट्री का कोई मतलब ही नहीं है, ये बेकार एंट्री है। पर मेथड ऐसा बना रखा है कि हम एक डमी एंट्री पास करेंगे। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। देखो डिवेंचर इशू करते समय हम एंट्री पाते हैं बैंक टू डिवेंचर, पर यहां पर तो हमने डिवेंचर इशू करके पैसा तो लिया नहीं, हमने तो लोन लेकर पैसा लिया है। लोन की एंट्री अलग से पाएंगे, लोन की एंट्री बैंक टू बैंक लोन वो अलग से, पैसा आ गया। डिवेंचर सिर्फ हमने गिरवी रखे हैं, गिरवी रखने को भी हम अगर इशू मान ले तो डिवेंचर इशू कर दिए लेकिन उसके बदले कुछ आया नहीं है, तो कुछ आया नहीं तो उसके बदले हमने यहाँ पर डिवेंचर सस्पेंस लिख दिया ताकि हमारी डमी एंट्री में डेबिट क्रेडिट बराबर हो जाए। बस ये एक फालतू काम करेंगे यहाँ पर। आई बात समझ में? ये हम एक फालतू काम करेंगे। ओके सर, इसको भी एक क्वेश्चन से सिखाओगे हमारे को? हाँ जी हाँ जी। पहले देखो इसका डिस्क्लोजर कैसा दिखेगा। ठीक है, ऐसा सा दिखेगा। अब देखो एक क्वेश्चन करेंगे, यहां से ही सीखेंगे फिर से कि क्या होने वाला है। देखो हमने 3009% डिबेंचर 100 वाले इशू करने हैं और साथ ही साथ हमने लोन लेना है 48,000 का बैंक से। ठीक है, कोलैटरली सिक्योर्ड बाय 60,000 9% डिबेंचर्स। क्या बोल रहा है यहां पर? दो बातें कर रहा है वो बेटे, दो बातें कर रहा है। एक तो कह रहा है जी डिबेंचर इशू करो, 3000 डिबेंचर इशू करो 100 रुपए के 100 में, पहला काम। नॉर्मल डिबेंचर इशू करने हैं, कोलैटरल नहीं, नॉर्मल। फिर कहता है लोन ले लो 48 का, जो लोन लोगे 48 का उसको सिक्योर करने के लिए और डिबेंचर इशू कर देना। आई बात समझ में? हाँ, तो पहली एंट्री तो डिबेंचर इशू करने हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 3000 डिबेंचर 100 रुपए के 100 में, तो 3000 इंटू 100 3 लाख रुपए आएंगे। टू 9% डिबेंचर, सीधी डायरेक्ट एंट्री कर दो 9% डिबेंचर। एप्लीकेशन कर सकते हो, फिर एप्लीकेशन टू डिबेंचर वो भी कर सकते हो। ये हमने डिबेंचर इशू कर दिए, 3 लाख रुपए रेज कर लिए। फिर हमने लोन लेना है 48,000 का। अब लोन ले लो, बैंक अकाउंट डेबिट 48,000 टू बैंक लोन, लोन ले लिया। इस लोन के बदले हम डिवेंचर इशू करेंगे और डिवेंचर इशू करेंगे कोलैटरल सिक्योरिटी। तो अब हम जब डिवेंचर इशू करेंगे तो उसकी हम एंट्री पास करेंगे डिवेंचर सस्पेंस। 60,000 के डिवेंचर इशू कर रहे हैं एज कोलैटरल सिक्योरिटी। आई बात समझ में? तो डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर कोलैटरल सिक्योरिटी की एंट्री पास कर रहे हैं। अब क्वेश्चन हमें कहता है जी बताओ बैलेंस शीट कैसी बनेगी। तो अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, अभी जो हमने बैलेंस शीट बनाई थी सेम। बस बेटे लास्ट क्वेश्चन, कहानी खत्म फिर। क्या बात है सर, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। नोट नंबर अमाउंट, नोट नंबर 1। सबसे पहले यहां पर क्या आएगा? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज बैलेंस शीट के अंदर। इस साइड पे नॉन करंट लाइबिलिटी आएगी, नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर आएंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसका बनाएंगे नोट नंबर 1। ठीक है, यहां पर आ गई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जिसका हमने नोट बनाया। अब हमने क्या
सिक्योर्ड लोन लिया है? हाँ सर, हमने सिक्योर्ड लोन्स लिए हैं। एक बैंक से लोन लिया है, कितने का बेटे? बैंक से लोन लिया है 48,000 का, तो यहां लिख दो। इसके नीचे सर डिस्क्लोजर लिखेंगे, डिस्क्लोजर है ना, सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 60,000 रुपीज, 60,000 9% डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ये बिल्कुल वही डिस्क्लोजर है जो अभी मैंने आपको मेथड नंबर 1 में कराया था, सेम है, वही काम किया यहां पर, सेम। इसके अलावा सेकंड, हमारे पास 9% डिवेंचर्स भी तो हैं, 9% डिवेंचर्स भी तो हैं। बताओ कितने हैं 9% डिवेंचर? बेटे ध्यान से देखना, ध्यान से। 3 लाख रुपए की डिवेंचर ये है जो हमने फॉर कैश इशू किए, और 60,000 के डिवेंचर ये हैं जो हमने एज अ कोलैटरल दिए हैं। ये तो फॉर कैश है, इशू फॉर कैश, ये है एज कोलैटरल। तो अब हम यहां क्या लिखेंगे? 9% डिवेंचर। टोटल डिवेंचर कितने हो गए हमारे? 3 लाख प्लस 60,000, 3,60,000। इस 3,60,000 में से 60,000 तो बेटे डमी डिवेंचर है, डमी डमी डिवेंचर यहां से डिलीट कर दो एज डिस्क्लोजर। तो यहां से हम माइनस करेंगे, लेस डिवेंचर सस्पेंस 60,000। वो तो बेटे डमी है ना, डमी। यहां आ जाएगा 3 लाख, टोटल बन जाएगा 348, और टोटल आ जाएगा यहां पर 348। 3 लाख के डिवेंचर, 48,000 का लोन, ये तो डमी एंट्री है, डमी। डमी एंट्री को यहां पर रिवर्स कर देते हैं, डिवेंचर में से डिवेंचर सस्पेंस को माइनस कर देते हैं। आई बात समझ में? ओके। और यहां पर भी आप डिस्क्लोजर देंगे, यहां पर भी आप डिस्क्लोजर देंगे 600 डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच issued as collateral security against बैंक लोन। बस ये जो डिवेंचर सस्पेंस है, ये किस चीज का डिवेंचर सस्पेंस है? आई बात समझ में? तो ये मेथड नंबर 2 है। मेथड नंबर 1 में सिर्फ बैलेंस शीट में डिस्क्लोज किया है, कोई डिवेंचर सस्पेंस वाला काम नहीं किया है, कोई उसकी डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर की एंट्री पास नहीं करी है, सिर्फ एक लोन है, उसके नीचे डिस्क्लोजर है। मेथड नंबर 2 को देखो तो मेथड नंबर 2 में आपने लोन की भी एंट्री पास करी है, नॉर्मल डिवेंचर की भी एंट्री पास करी है, कोलैटरल वाले डिवेंचर की भी डमी एंट्री पास करी है। ये जो डमी एंट्री है ये फालतू काम है, ये फालतू काम यहां पर एक्स्ट्रा दिख रहा है, बाकी सारा कुछ सेम है। आई बात समझ में? अब एक बच्चा कहता है सर हम कौन सा मेथड फॉलो करेंगे? बेटे आप वो मेथड फॉलो करेंगे जो मेथड आपको क्वेश्चन में दिया होगा। अगर क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताएगा कि कौन सा मेथड फॉलो करना है, तो बेटे हमेशा मेथड नंबर 1 फॉलो करना है। ऑलवेज फॉलो मेथड नंबर 1, जिसमें डिवेंचर सस्पेंस वाली जर्नल एंट्री नहीं पास करनी है, यानी कि ओनली बैलेंस शीट डिस्क्लोजर। अगर क्वेश्चन नहीं बताएगा, ये भी तभी है इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। आई बात समझ में? अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हमेशा फॉलो करना मेथड नंबर 1, सिर्फ बैलेंस शीट डिस्क्लोजर देना, और कुछ नहीं करना है। सो विद दिस बेटा हमने सारे टॉपिक खत्म कर लिए हैं अपने डिवेंचर चैप्टर के। प्यारा सा चैप्टर, छोटा सा चैप्टर, बहुत अच्छे तरीके से ऑलमोस्ट 1.5 घंटे के अंदर अंदर हमने ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपकी सारी जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। हमने क्वेश्चंस के थ्रू सारा चैप्टर समझा है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो मिलते हैं आगे किसी वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर एंड
बाय।